अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज़। कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा? आएगा आएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लोगों ने मुझसे पूछे हुए हैं, कमेंट्स किए हुए हैं बिज़नेस के हवाले से, और उनकी कुछ क्वेरीज़ हैं लोगों की, सब्सक्राइबर्स की, कुछ इन्वेस्टर्स हैं। तो बहुत सारे लोगों के मैं जवाब नहीं दे सका हूँ, तो उस सिलसिले में मैंने सोचा था एक वीडियो बना के सबको जवाब दे दूँगा, तो सबके गिले शिकवे दूर हो जाएंगे उसमें। तो उसी पे आज वीडियो है ये, तो चलें कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, मेरी वीडियो से उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिल ही रही होगी। तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब भी करा लें प्लीज़। एक सवाल ये होता है अक्सर लोगों का कि गाड़ी कहाँ से लेनी है। तो अमेरिकन गाड़ी अगर है तो वो तो आप ऑक्शन से जाके ले सकते हैं। अमेरिकन ऑक्शन होता है गाड़ियों का, डैमेज गाड़ियाँ वहाँ से आपको इजीली मिल जाएंगी। अपनी पसंद की जो भी आपकी गाड़ी है, मॉडल देख के, माइलेज देख के, डैमेज कितनी है, वो आप वहाँ से इजीली ले सकते हैं। दूसरा जीसीसी गाड़ियाँ हैं। जीसीसी गाड़ियाँ जो है वो आपको हर जगह से नहीं मिलती। अगेन आपकी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए। अगर नेटवर्क है आपका तो वो गाड़ी आपको मिलेगी। वो कहाँ से मिलेगी? डीलर से मिलती है वो गाड़ी आपको। सब डीलर जो होते हैं, छोटे चलते फिरते जो काम करते हैं, वो आपको देंगे। बाकी आप डुबिज़ल से भी ख़रीद सकते हैं, जो एंड यूज़र बेच रहा होता है अपनी गाड़ी, कोई कस्टमर, आप उससे भी ले सकते हैं, तो वहाँ से मिल जाएगी आपको। फिर एक एमिरेट्स ऑक्शन है जीसीसी गाड़ियों के लिए, ये ऑनलाइन वेबसाइट है, तो उससे भी मिल जाती हैं आपको। उसके लिए आपको कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है 4000 दरम तक, और उसके बाद जो है आप ऑनलाइन बिड कर सकते हैं। अच्छा, वो गाड़ियाँ ऐसी होती हैं, वो गाड़ियाँ आपको जाके फ़िज़िकली देखनी है, लेकिन वो गाड़ी आपको खोल के नहीं दिखा सकते। वो लोग खोल के नहीं दिखाते ना, वो स्टार्ट होगी गाड़ी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि गाड़ी तो ख़रीद ली, अब सेल कहाँ करनी है? तो गाड़ी सेल करने के जो प्लेटफॉर्म हैं वो ऑनलाइन हैं, तो उसमें आप डुबिज़ली ले लें, एक वो पेड है, उसमें आपके जाएंगे कोई 450 दरम जाते हैं। उस पर रिस्पॉन्स अब इतना अच्छा नहीं है, पहले ज़रा अच्छा आता था, क्योंकि अब आपकी जो गाड़ी की पोस्टिंग है वो जाती है कोई 8वें 9वें पेज पे जाती है आपकी गाड़ी की लिस्टिंग जो है, तो वो दिखती नहीं है लोगों को, रीच कम है उसकी। तो बेहतर है कि आप फेसबुक पे मार्केट प्लेस पे ऐड लगा दें। उसमें भी 2 ऐड लगते हैं, एक पेड होता है, एक फ्री होता है। तो उसमें भी फ्री का इतना रिस्पांस नहीं मिलेगा जितना पेड का मिलेगा। पेड जो है वो आप बूस्ट करते हैं, वो आपकी अपनी वो है कि कितना ज़्यादा आप करना चाह रहे हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। नॉर्मली 1 वीक का होता है वो, 150 दरम में 1 वीक का लगा दें आप। और एक और वेबसाइट है ओपन सूक के नाम से, तो उसमें एक ऐड फ्री लगता है आपका, फर्स्ट ऐड, सेकंड ऐड पेड है आपका, वो भी तकरीबन ऐसी 300 दरम का लगता है 1 मंथ के लिए। दूसरी एक और वेबसाइट है यल्ला मोटर्स। यल्ला मोटर्स पे भी फ़र्स्ट ऐड फ्री लगेगा आपका, और जो दूसरा ऐड है उसके फिर वही तकरीबन 300 साढ़े 300 दरम, उसके भी पेड फ़ीस है 1 मंथ की, तो उधर भी लगा सकते हैं आप। लेकिन पेड ऐड से बेहतर है कि उन दोनों पे एक एक फ्री ऐड लगा दें। ओपन सूक पे और यल्ला मोटर्स पे एक एक फ्री ऐड लग जाता है आपका, तो वहाँ पे आप वो लगा सकते हैं, मार्केट प्लेस पे लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपको ट्रैफिक मिलेगा आपके एडवर्टाइज़ पे, वो मिलेगा आपको मार्केट प्लेस से, पेड ऐड से। तो मार्केट प्लेस पे लगाएं, सबसे अच्छा रिस्पांस वहीं से आएगा आपको। एक साहब ने कमेंट किया था मुझे, एयर बैग के बारे में बता दें, इसकी रिपेयरिंग कॉस्ट कितनी है। तो एयर बैग की रिपेयरिंग कॉस्ट 2 तरह की है। एक तो होता है 2 नंबर काम, कि आप बस उसको फ़िक्स करा देते हैं सारे एयर बैग, चाहे पूरे गाड़ी के एयर बैग जो है वो बाहर आए हुए हों, साइडों के भी और स्टीयरिंग का भी, डैशबोर्ड के सारे। तो अगर वो आपने फ़िक्स कराने तो उसकी कॉस्ट कोई 250-300 दरम आती है। डिपेंड करता है गाड़ी पे, किस गाड़ी की, किसी की ज़्यादा आती है, किसी की 200 भी आती है, किसी की 350 तक आती है। लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर फ़िक्स कराते हैं एयर बैग्स को सारे, कि वो ओपन भी हों, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट होता है तो पूरे कनेक्शन होने चाहिए, प्रोग्रामिंग होती है उसकी, तो वो आपको कॉस्ट करता है तकरीबन 1200 से 1300 दरम। वो बिल्कुल सही फ़िक्स होते हैं कंपनी से, आप बिल्कुल नए एयर बैग लेके और प्रोग्रामिंग के साथ उसको लगाएंगे। लेकिन एयर बैग रिपेयर तो हो जाता है, चाहे आप 2 नंबर तरीक़े से करें या प्रॉपर करें, लेकिन जब कोई गाड़ी लेता है
जब आप सेल करते हैं, कोई गाड़ी लेता है, जब वो चेसिस नंबर डाल के गाड़ी की पिक्चर्स देखता है तो वो ये चीज़ को भी कंसिडर करता है कि एयरबैग गाड़ी के सही थे या ओपन थे सारे। तो अगर गाड़ी के एयरबैग भी ओपन हुए होते हैं तो यानी समझ लें आप, जो 20% आपके पास लोग आते हैं गाड़ी लेने के लिए, उसमें से भी जो है 50% वहीं से कट जाते हैं लोग कि नहीं यार इसके तो एयरबैग भी ओपन है, पता नहीं। क्योंकि वो एक डाउट आ जाता है बायर के जहन में कि प्रॉपर इसने रिपेयर करवाए हैं या ऐसे ही बंद करवाए हुए हैं, यानी वो 200-250 रुपये वाला काम कराया है या पूरा वो 1500-1300 दरम वाला काम कराया होगा इसने, क्योंकि हर चीज़ रिमूव हो जाती है प्रोग्रामिंग से। तो उस डाउट की वजह से काफ़ी लोग कट जाते हैं फिर। तो कोशिश करें कि एयरबैग रिपेयर वाली गाड़ी लें ही ना आप लोग। अच्छा, एक सवाल और लोग मुझसे पूछते हैं जो भी बिज़नेस करना चाह रहे होते हैं, नया स्टार्ट करते हैं, सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी है आदिल भाई हमें, तो हम 25,000-30,000 रुपये से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो उनके हिसाब से ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि कम से कम पैसे लगाने, उसमें गाड़ी लेंगे वो, अगर खुदा ना खास्ता कुछ नुकसान हो भी गया तो वो यही होता है उनको कि यार 2-2.5-3 हज़ार रुपये का नुकसान होगा और एग्ज़िट कर जाएंगे वो लोग। ईज़ी एग्ज़िट मिलेगा उनको इस बिज़नेस से कि ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो वो इस चीज़ को सिक्योर कंसिडर करते हैं कि कम इन्वेस्टमेंट हो और कोशिश करते हैं कि अच्छी गाड़ी हो, पूरी उसकी मार्केट सर्वे करके सब तरह से अपनी यानी सेटिस्फेक्शन करके लेते हैं। तो उनके लिए ये मैं बताऊं, ये लोग उल्टा करते हैं ये, लेकिन अब किसी की समझ नहीं आता ना, हर तरह के लोग हैं। तो बेसिकली आपकी अगर सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, तो जैसे अगर मैं अपने ऊपर रख के लूँ ना कि मैं अगर पहला ये काम कर रहा हूँ तो मेरी सिक्योर इन्वेस्टमेंट क्या होगी, तो मेरी सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी, मैं गाड़ी वो लूँगा जो वारंटी में हो। यूज़ कार की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं 3 से 4 साल वाली गाड़ी लूँगा जो एजेंसी से वारंटी में हो, कम से कम माइलेज हो, यानी कोशिश होगी मेरी कि 50,000 से भी कम माइलेज हो उसके, गाड़ी वारंटी में हो डीलरशिप से आपकी, और हार्डली ये कोई 2 से 3 साल पुराना मॉडल होगा। तो उसमें मेरी क्या सिक्योरिटी है कि मुझे उस गाड़ी की वैल्यू भी पता है। डीलरशिप से जाके आप प्री ओन से पता कर सकते हैं कि गाड़ी कितनी वर्थ की है, तो वैल्यू आपको पता है, जब चाहें आप बेच सकते हैं। वो गाड़ी फाइनेंसिंग भी हो जाती है बैंक से, बैंक फाइनेंसिंग, हर दूसरा बंदा यहाँ पे बैंक फाइनेंसिंग पे ही ले रहा होता है गाड़ी, तो जिसमें बैंक फाइनेंसिंग की फैसिलिटी मिले वो गाड़ी तो वैसे ही जल्दी जाती है। प्लस अगर आपकी रेंज कम है, आपको ये नहीं है कि आपने 3 लाख 2 लाख रुपए वाली गाड़ी लेनी है सिक्योर इन्वेस्टमेंट के लिए, आप अगर टोयोटा, निसान, होंडा पे काम कर रहे हैं तो ये गाड़ियाँ 50-60 हज़ार की मिलती हैं। 50-60 हज़ार में वारंटी वाली गाड़ी लें, क्योंकि वो ऊपर का मॉडल होगा, माइलेज कम होगा, फाइनेंसिंग का ऑप्शन है उसमें, तो वो गाड़ी आपकी जल्दी जाएगी, उसके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे हिसाब से सिक्योर इन्वेस्टमेंट ये है। तो आपकी जो मर्ज़ी, आपने अगर वो 25,000 की गाड़ी लेनी है जिसकी एक्चुअल वैल्यू 2 लाख है, तो उसके बायर भी फिर उसी तरह आएंगे, उसके माइलेज भी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि वो अमेरिकन गाड़ियों का ऑक्शन वाला काम खुद से करेंगे, मुझे इन्वॉल्व नहीं करना है बीच में। तो बड़ी अच्छी बात है, तो मुझे इन्वॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद से करें ये काम। और उसके लिए मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ क्या करना है। गाड़ी आपने जाके देखनी है, लिस्टें आ जाती हैं, गाड़ी आपने देखी, जाके पसंद करी अपने बजट के हिसाब से, डू विजिल वगैरह पे उसका देख लें कि सेलिंग प्राइस क्या चल रही है उसकी। सेलिंग प्राइस वेरी करती है, 7-8 हज़ार रुपये कम भी होगी, 7-8 हज़ार रुपये ज़्यादा भी होगी, तो उसको आपने कंसिडर करना है कि आपने कितने की लेनी है गाड़ी। आप हमेशा मिनिमम वाली लोएस्ट गाड़ी को कंसिडर करें। जैसे अगर एक गाड़ी डू विजिल पे 25,000 की लगी हुई है और एक 32,000 की लगी हुई है, तो आप 25 वाली को कंसिडर करेंगे। 25,000 रुपये की वैल्यू है इस गाड़ी की, अमेरिकन गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 25,000 रुपये कंसिडर करते हुए आपने उसकी कॉस्ट देखनी है कि 25,000 की तो ये मैं सेल करूँगा, तो अब मैंने लेनी कितने की है, उस पर रिपेयरिंग का काम कितना है, लेबर कितनी आएगी। तो उस हिसाब से आप 18,000 की गाड़ी लें, 2-2.5 हज़ार रुपये उस पर काम के आएंगे, तो फिर वो आपकी 25 की आप सेल करने का टारगेट रखें अपना। ज़्यादा चली जाए तो आपका और प्रॉफिट है ये। जब आप गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी विन कर लिया आपने, तो आपको उसी वक्त 20% पेमेंट करनी होगी, डाउन पेमेंट। 20% डाउन पेमेंट करेंगे, वो आपको गाड़ी के पेपर बना के दे देंगे कि आपने गाड़ी ली है, टोटल वैल्यू उसकी इतनी है, उसका 20% आपने पे कर दिया। जब बाकी पेमेंट आप करेंगे, विद इन 1 वीक आपको करनी है वो। विद इन 1 वीक आप पेमेंट करके गाड़ी वहाँ से रिलीज़ करवा सकते हैं, और उसके बाद आप गाड़ी रिपेयर करा लें। वो आपको डॉक्यूमेंट इशू कर देंगे सारे, वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट देंगे। अगर आपने अपने नाम पे करनी है तो एमिरेट्स आईडी दे के अपना नाम लिखवा लें उस पर, सेल एग्रीमेंट पे।
तो गाड़ी आपके नाम हो जाएगी। फिर उसका अप्रूवल होने के लिए जाता है, उसके लिए अबू धाबी से 3 दिन लगते हैं। 2 से 3 दिन जहन में रखें। 3 दिन में आपकी गाड़ी का अप्रूवल आएगा, वो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे टीसी नंबर पे जो है वो आपके नंबर गाड़ी का रजिस्टर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने लेना है गाड़ी का इंश्योरेंस लेके और पासिंग करानी है गाड़ी की, बल्कि पासिंग पहले पासिंग होगी, उसके बाद आप इंश्योरेंस लेंगे गाड़ी का। इंश्योरेंस लेके फिर गाड़ी आपकी रजिस्टर होगी, क्योंकि इंश्योरेंस पासिंग के बगैर नहीं मिलेगी आपको। तो इस तरह गाड़ी रजिस्टर होगी और इसकी कॉस्ट तकरीबन 1700-1800 दरहम आएगी इंश्योरेंस के साथ। इंश्योरेंस अभी अप्रैल में प्राइस रिवाइज़ हुए हैं, तो इंश्योरेंस हो गया दोबारा महंगा, ये तीसरी दफ़ा महंगा हुआ है। तो अभी थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस जो है अमेरिकन गाड़ियों का तकरीबन 850-900 रुपये का आ रहा है, तो वो ऐड कर लें। बाकी 1000-1100 रुपये चार्जेस आते हैं विद इन शारजा, अगर आप शारजा में रजिस्टर्ड करा रहे हैं। अगर आपने गाड़ी ली है ऑक्शन से, ऑक्शन सेंटर शारजा में ही है ज़्यादातर, और गाड़ी रजिस्टर्ड कराने जा रहे हैं आप दुबई में, तो आप समझ लें 420 दरहम एडिशनल कॉस्ट आएगी आपकी स्टेट टू स्टेट ट्रांसफ़र की। तो अगर आपका दुबई का लाइसेंस है तो आप जो है शारजा में भी रजिस्टर कर सकते हैं गाड़ी। शारजा में आपको एक टीसी नंबर अपना ट्रैफिक फ़ाइल ओपन करवानी होगी, और ट्रैफिक फ़ाइल ओपन करने के बाद आप, अगर दुबई का लाइसेंस है, वो है वीज़ा है आपका, अगर दुबई का वीज़ा है तो आप किसी भी स्टेट की गाड़ी ले सकते हैं। किसी भी स्टेट में अपना टीसी नंबर ओपन करवाएं आप, और टीसी नंबर 6 की 6 स्टेट का एक ही होता है सिवाय दुबई के। दुबई अलग है, बाकी 6 स्टेट अलग हैं, तो उन सब में एक ही टीसी नंबर चलेगा, उस पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपके 420 दरहम बच जाएंगे। अगर आपका वीज़ा दुबई का नहीं है, शारजा का है, तो आप दुबई की गाड़ी नहीं ले सकते, यानी आपकी गाड़ी दुबई में रजिस्टर नहीं होगी। फिर वो शारजा में हो जाएगी, उम्मुल क्वीन में, अजमान में, रासुल खैमा में, यहाँ सब जगह हो जाएगी, लेकिन दुबई में रजिस्टर नहीं होगी गाड़ी, क्योंकि दुबई की पॉलिसी अलग है। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है इंपोर्ट के बारे में ना, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुछ अमेरिका में हैं, तो वो चाह रहे हैं कि वहाँ से गाड़ियाँ, ऑस्ट्रेलिया वाले, अमेरिका वाले के वहाँ से गाड़ियाँ लेके यहाँ पे भेजें, तो वो ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं। तो इतना ख़ास इसमें कोई मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है। हमने एक कंटेनर मंगाया था, तो उसका कोई मुझे इतना ज़्यादा समझ नहीं आई कि कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया हो। 1000-1200-1500 रुपये बचे थे एक गाड़ी पे, और उसके बाद जो अगर आप ले लें तो अभी 3 कंटेनर और हमने मंगाए हुए, तो उसमें तो अभी टाइम है, 2 महीने लगेंगे शायद आने में। तो मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि अगर आपको अमेरिका से गाड़ियाँ मंगानी है ना, तो आपको गाड़ी मंगानी है बड़े बजट की। अगर लोग मंगाते हैं जैसे 12,000 की गाड़ी, 15,000 की गाड़ी, 4 गाड़ियाँ आती हैं, तो 15-15 करके भी वो 60,000 हो जाते हैं। 60,000 का कंटेनर बनता है आपका, तो वो 60,000 रुपये आपके 3 महीने के लिए ब्लॉक हो जाते हैं। 3 महीने बाद वो आपकी डिलीवरी यहाँ पहुँचेगी, उसके बाद आप वो कंटेनर तो खैर खुलते ही गाड़ी सेल हो जाएगी। लेकिन अगर वो 15,000 वाली गाड़ी है तो उसमें आपको 2,000 ही बचेंगे मैक्सिमम। तो 2,000 बचे तो 4 गाड़ियों पे 8,000 रुपये बचे। तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि मैं वही गाड़ियाँ 3 महीने में, अगर 50,000 रुपये मेरे पास हो तो 50,000 में मैं 4 से 5 दफ़ा गाड़ियाँ लेके बेच चुका हूँगा। एक गाड़ी पे मैं 5-5 हज़ार रुपये कमा लूँगा। तो मेरे हिसाब से वो डील जो है वो ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के मैं 3 महीने में अमेरिका से गाड़ियाँ मंगा के इंतज़ार करके और फिर मैं वो सेल करूँ गाड़ियाँ। तो बाकी देख लें, आप लोगों को अगर समझ आ रही है तो वो भी ऑप्शन है, अमेरिका से मंगा सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आप बड़ी गाड़ियों में इन्वेस्ट करें, क्योंकि शिपिंग कॉस्ट जो है वो तो एक ही आती है, चाहे गाड़ी छोटी हो, कम बजट की हो या बड़े बजट की हो, तो शिपिंग कॉस्ट तो सेम ही रहनी है गाड़ी की। उसकी वैल्यू से, गाड़ी की वैल्यू से शिपिंग कॉस्ट का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो आप गाड़ी मंगाएं बड़े बजट की, लेट से 50,000 की, 60,000 की एक गाड़ी, तो 2 लाख का कंटेनर मंगाएं आप। 2 लाख का कंटेनर जब पहुंचेगा तो उस पर फिर एक गाड़ी पे आपको 7-7, 8-8 हज़ार दरम बचेगा, तो फिर मज़ा आएगा। लेकिन वही है कि ये पैसे आपके 3 महीने के लिए ब्लॉक होंगे, तो ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। अच्छा, ये जो लोग मुझसे पूछते हैं अमेरिका से गाड़ियाँ भेजने का यहाँ पे, कि वो चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट करें अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, पता नहीं कहाँ से, तो उसमें मैं जो उनकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि यहाँ पे गाड़ी उनकी सेल करवा सकता हूँ, और यहाँ से मैं उनको बता सकता हूँ कि गाड़ी कौन सी लेनी है आपने और किस प्राइस पे लेनी है, लैंडेड कॉस्ट कितनी होनी चाहिए आपकी। तो ये सब चीज़ों की कंसल्टेंसी मैं दे सकता हूँ। शिपिंग कॉस्ट
पता करना आपका काम है, वो भी मैं बता दूंगा कि कितनी होनी चाहिए आपकी शिपिंग कॉस्ट। वो तकरीबन 1100-1200 दरम डॉलर 1100 से 1200 डॉलर आती है एक गाड़ी की। तो उसी में सारा जो है ना प्रॉफिट मार्जिन वहीं पे आता है आपका, कि अगर आपने बड़ी गाड़ी मंगाई है तो प्रॉफिट वहीं पे जनरेट होगा आपका। तो गाड़ियों की डिटेल मैं आपको दे सकता हूँ कि कौन सी फास्ट मूविंग गाड़ी है जो यहाँ पे सेल होगी, किस प्राइस पे सेल होगी, और रिपेयर करा के अगर बेचनी है तो वो भी हम कर लेंगे यहाँ पे वर्कशॉप पे अपने, पूरी रिपेयर करा के उसकी भी एस्टीमेट दे देंगे अगर आप पहले हमें पिक्चर्स देते हैं गाड़ी की। तो मेरी तरफ से ये कंसल्टेंसी मिल सकती है आपको। मेरे पास जो गाड़ियाँ आती हैं जीसीसी जो मैं आप लोगों को कोट करता हूँ वो डीलर्स के पास से आती हैं, सब डीलर्स होते हैं वो, तो उनके प्राइस जो है वो फ़िक्स होते हैं। अगर मैं आपको गाड़ी कोट कर रहा हूँ कि 55,000 की है तो 55 का मतलब 55 ही है वो, तो उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होती। और वो एक ही दिन के लिए आती हैं क्योंकि वो मेरे अलावा भी 10 डीलर्स को कोट होती है। तो जिसने पहले ख़रीद ली गाड़ी टोकन मनी देके तो गाड़ी उसी को जाएगी, और वो मैक्सिमम एक दिन में गाड़ी सेल हो जाती है। तो अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं आपको कोई गाड़ी कोट करता हूँ तो ये यानी जहन में रखें कि गाड़ी जो भी आपके पास मैं कोट कर रहा हूँ वो एक दिन में सेल हो जाएगी, चाहे वो 3 लाख की गाड़ी हो चाहे वो 50,000 की हो। ये मत सोचिएगा कि यार ये 3.5 लाख की 4 लाख की गाड़ी है तो ये तो ऐसे सेल नहीं होगी। वो डीलर प्राइस होता है, वो डीलर प्राइस का मतलब है वो गाड़ी रुकेगी नहीं, वो निकल जाएगी फ़ौरन, क्योंकि हमें पता है कि किस गाड़ी पे कितना मार्जिन है। तो 3 लाख की गाड़ी पे 40,000 50,000 का मार्जिन होता है तो वो गाड़ी रुकती नहीं है फिर। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे उसका पूछते हैं रेंटा कार के बारे में, क्योंकि रेंटा कार की मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें ऑडियो क्वालिटी बहुत ख़राब थी तो बहुत सारी चीज़ें उसमें समझ नहीं आई हैं लोगों को। तो रेंटा कार का बिज़नेस अच्छा है और ट्रेड लाइसेंस उसका आप ले सकते हैं, शारजा का भी ले सकते हैं, दुबई का भी ले सकते हैं। ट्रेड लाइसेंस की कॉस्ट तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये आती है। लेकिन इसकी पूरी डिटेल मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि ये एक बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी रेंटा कार के हवाले से, तो गाइस रेंटा कार पे मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा, उसमें A to Z सारे पॉइंट्स कवर करते हैं कि किस तरह से आपने ट्रेड लाइसेंस लेना है, गाड़ियाँ कैसे लेनी है, शॉप कहाँ पे लेनी है, क्या प्रोसीजर्स हैं गवर्नमेंट के, कितना टाइम लगेगा उसमें, और इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए उसके लिए, और मिनिमम कितनी गाड़ियों से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी गाड़ी ले सकते हैं, सारी चीज़ें कवर करेंगे उसमें। तो गाइस ये था आज का एक छोटा सा व्लॉग आप लोगों के क्वेश्चंस के हवाले से। तो अगर आप लोगों की और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में लिख दिएगा, मैं उसका जवाब दे दूँगा। तो चलें इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।